सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और जो सबसे अहम शर्त थी जिस पर मामलात ख़राब हुए थे वो ये थी कि 50,000 रुपये की ख़रीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी। इसमें टैक्स की बात नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी। दुकानदार को भी, ख़रीदार को भी, जिससे ख़रीद रहा है दुकानदार, रिटेलर हो, होलसेल हो या फैक्ट्री तक, तो सबको ये चीज़ इकट्ठी करनी होगी। अब ये काम मौखर हो गया है 31 जनवरी 2020 तक। तो खरल साहब ये क्या कहेंगे, दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है कि ताजर भी मान गए कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना ही होगा, उनको कुछ बरात भी मिल गई, 1.5% टर्नओवर टैक्स था वो 11 नुकात पे आज ऑलमोस्ट इत्तेफाक हुआ, जिसमें एक तो शनाख्ती कार्ड की आपने बात की, दूसरा है 10 करोड़ तक टर्नओवर जो वाला ट्रेडर है वो 1.5% की बजाय अब वो टर्नओवर जो है 0.5% जो है टर्नओवर पर टैक्स देगा जी। 10 करोड़ की टर्नओवर वाला ट्रेडर जो है विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेगा। चौथे नंबर ये है कि सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना बिजली के बिल की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। कम मुनाफा रखने वाले सेक्टर्स के टर्नओवर टैक्स का तयन असर 9 किया जाएगा जो ताजरों की कमेटी की मुशावरत से होगा। ताजरों पर मुश्तमिल रीजनल और मरकजी सतह पर कमेटियों का क्याम अमल में लाया जाए जो FBR के साथ ताजरों के जुमला मसाइल हल करेंगे। ज्वेलर एसोसिएशन के साथ मिलकर ज्वेलर के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। आड़तियों पर तजदीद लाइसेंस फीस पर आयद विद होल्डिंग टैक्स का असर नौ जायजा लिया जाएगा। ट्रेडर्स के मसाइल के फौरी हल के लिए इस्लामाबाद FBR में खसूसी डेस्क कायम होगा। 20-21 ग्रेड का अफसर तैनात होगा। माहाना बुनियादों पर ट्रेडर के नुमाइंदों से मुलाकात होगी। 9 नंबर नए ट्रेडर की रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उर्दू में आसान और सादा फॉर्म मुहैया किया जाएगा। 1000 मुरब्बा फुट की कौन सी दुकान सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना होगी, इसका फैसला ताजरों की कमेटी की मुशावरत से होगा। रिटेलर जो होल सेल का बिजनेस भी कर रहा है इनकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन का फैसला ताजरों की कमेटी की मुशावरत से होगा। ये आलमोस्ट 11 जो पॉइंट्स थे, जिसमें पहला नंबर 1 था कि 31 जनवरी तक शनाख्ती कार्ड जो 50,000 से ज़्यादा जो खरीदार है उसकी रजिस्ट्रेशन करना जो दुकानदारों के लिए एक्शन नहीं होगा, अभी टाइम दिया जा रहा है, मौखर किया गया 31 जनवरी तक। ठीक, तो आज इसको विन विन सिचुएशन कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि सारे नुकात तो ताजरों के ही माने गए हैं। हाँ, मामला ये है कि ये क्या 31 जनवरी के बाद भी ये अमल दरामद होगा, क्योंकि जब तक हम टैक्स नेट में नहीं आएंगे, जब तक सारे लोग टैक्स नहीं देंगे, उस वक्त तक अगर ये कहें कि महंगाई कम होगी, सब्सिडी की वजह से अरबों रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं इसी वजह से, और फिर जो टैक्स जो रिफंड लेते हैं उसामा साहब, मामला टैक्स गरीब से जो टैक्स लिया जाता है टैक्स चोरी कौन करता है? टैक्स चोरी करता है ये सब बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं नंबर 1। दूसरी तरफ उल्टा वो रिबेट लेते हैं, तीसरी तरफ वो रिफंड लेते हैं अरबों रुपए की। तो मामला ये हर तरीके से वही बेनिफिशरी हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, लेकिन ज्यादा वो लोग हैं जो बेचारे टैक्स पहले ही दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हर बंदा जो दे रहा है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट तो एट सोर्स कट जाता है, तनख्वाह पे कट जाता है। अब कोई दुकान से चीज लेने जाए, उसामा साहब छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज पर टैक्स, तो आप उसके ऊपर डब्बे की कीमत लिखी होती कितनी कीमत है और इतना टैक्स है। होटल्स में आप जाएंगे 17% होटल वाले टैक्स लेते हैं। 5 स्टार होटल ले ले, 4 स्टार ले ले, किसी ब्रांड पे चले जाएं, खाने वाली दुकान पे चले जाएं, शॉप पे चले जाएं, किसी भी फ्रेंचाइज पे चले जाएं, तो वो आप पेट्रोल, बिजली, गैस, मद में हर पैसे चीज, लेते पानी, हैं। हर चीज पर टैक्स, वो टैक्स जो कलेक्ट होता है, सिर्फ आप मोबाइल कंपनियों की तरफ चले जाएं, वो भी आप सिगरेट के ऊपर चले जाएं, आप चाय कंपनियों को चले जाएं, ये अरबों रुपए की टैक्स जो है वो कलेक्शन तो हो रही है आवाम से, लेकिन आगे सरकारी खजाने में वो नहीं जा रहे। इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, होटल्स की तरफ होना चाहिए, जितने बड़े बड़े एयरलाइंस के हो रहा है, इवन के सरकारी जो महकमे हैं। अच्छा बाबर साहब, वहां पे भी जो परचेजेस के अंदर टैक्स होता है, ठेकेदार जो है, तो वहां बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने कराची की मिसाल रख देता हूं। 85,000 वहां पर ऐसे दुकानदार हैं जो टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं। जरूरी है कि वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड है। अब आप समझते हैं कि 85,000 ही पूरे कराची में, सबसे बड़ा शहर है, वहां पर इतने ही लोग हैं। और दूसरी तरफ मैंने पूरा स्टडी किया, मैंने देखा कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनकी मिसालें देते हैं, जिस तरह की सहूलतें हर पाकिस्तानी का हक है और हम चाहते हैं हर एक को मिले, उसके बच्चे की तालीम, सेहत, खुराक, हर तरह से रियासत की जिम्मेदारी हो। 40% लोग, उस आबादी के 40% लोग टैक्स नेट में होते हैं। 40% डायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में तादाद कितनी है? 1%।
1.3%। ये मुकाबला हो सकता है, कहाँ 40%, कहाँ 1%। तो इस तरफ डॉक्यूमेंटेशन की जो बात की है खरल साहब ने, या वर्ल्ड बैंक की भी कह रहा है, वहां से फंडिंग भी आई है, आपको लगता है इस तरफ हम चल पड़े हैं कम से कम सबसे आखिर में दुनिया में? उसामा साहब, पाकिस्तान में टोटल ट्रेडर 35 लाख हैं और जो टैक्स दे रहे हैं उनकी तादाद 3.5 लाख है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 35 लाख ट्रेडर में से 3.5 लाख टैक्स दे रहे हैं, और वो कितना टैक्स दे रहे हैं मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा। वो जो टैक्स दे रहे हैं वो भी शर्मनाक हद तक कम है। इनके वो लोग जो महीने का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो साल का 1 लाख रुपया भी टैक्स नहीं दे रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क जहाँ पर जो ट्रेडर कम्युनिटी है जो अरबों रुपया कमा रहे हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर इकोनॉमी किस तरह से चलेगी? अच्छा, ये उसकी बात नहीं हम कर रहे, कुछ लोग नाराज होंगे कि कोई बेचारा गरीब दुकानदार है, कोई ठेला लगाता है, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है जिसके पास कोई अच्छी खासी दुकान है, कोई 50,000 रुपए की, जिससे कोई खरीदारी कर रहा है, कोई एक शख्स, 10 लोग आगे मिल गए। उसका नुकसान सुन ले क्या है कि जब डायरेक्ट टैक्स लोग नहीं देंगे, जब बड़े जो अरबपति लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी जो है और उसका इंपैक्ट गरीब आदमी पे भी जाएगा। मगर एक पेन जो है वो एक गरीब आदमी खरीद रहा है तो वो भी इस पे 16% टैक्स दे रहा है, एक अमीर आदमी खरीद रहा है वो भी इस पे 16% टैक्स दे रहा है, एक गरीब क्लर्क जो है वो बेचारा तो अपनी सैलरी में से टैक्स दे रहा है, लेकिन वो बंदा जो रोज का लाखों रुपया कमा रहा है वो 1 रुपया टैक्स नहीं देता, और वो ये कह रहा है कि जनाब मैं तो टैक्स दे रहा हूं, ये 16% जीएसटी दे रहा हूं। और भाई 16% जीएसटी तो हर बंदा दे रहा है, जो महीने रोजाना का 200 रुपए कमा रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है। पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी, हर चीज पर टैक्स है। एक चीज तो क्लियर है कि टैक्स तो लोगों को देना ही पड़ेगा, इस पे गवर्नमेंट को कोई कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, उन्होंने सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ ताजिर कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि एफबीआर का कोई बंदा आए मार्केट में आए तो उसकी टांगे तोड़ दो, टैक्स नहीं देना। सर फिर गैर मकबूल तो होगी, पहली हुआ है महंगाई बेरोजगारी का बोझ है रुपए का, सर तो इस हुकूमत का क्या करेंगे? उस पर तो और बदनामी होगी। पहली बेरोजगारी महंगाई का इस पर बोझ है, उस पर हुकूमत भी परेशान है कि बहुत बुरा भला सुनने को मिलता है, तो इससे तो और गैर मकबूल हो जाएगी ये हुकूमत, सब लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, जिससे आप टैक्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।